कंक्रीट से रिलेटेड एक टर्म है सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन आखिर में होता क्या है तो समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका एक कंक्रीट है। इस कंक्रीट को बनाने के लिए आपका क्या क्या लगेगा? सीमेंट लगता है, सैंड लगता है, एग्रीगेट लगता है, ठीक है। और इसी के साथ ही इसमें हमारा जो वाटर होता है ना, वो वाटर लगता है। तो ये सेग्रीगेशन क्या होता है? जो कंक्रीट का हमारा जो मटेरियल है, अगर उसमें आपका ये सीमेंट सैंड का जो स्लरी है वो अगर हमारा एग्रीगेट से अलग हो जाए, यानी कि जो पत्थर है वो अलग हो जाए और सीमेंट सैंड जो है वो अलग आपको दिखने लगे, तो समझ जाइएगा कि वो कंक्रीट अब सेग्रीगेट हो गया है, यानी कि उससे अब काम नहीं चलेगा, वो पूरा वेस्ट है। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आपका पत्थर अलग हो गया और जो स्लरी है सीमेंट सैंड की वो अलग हो गई, अब वो कोई काम की नहीं रह गई। समझ में आ गया? और ये जो सेग्रीगेशन है ये जनरली क्यों होता है? ये सबसे पहला तो है हमारा वाटर सीमेंट का जो रेशियो होता है ना वो ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग को सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। साथ ही में एक और रीजन यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग इसको 1.5 मीटर के ऊपर से हाइट से अगर प्लेस करते हैं फेंक के, तो समझ लो कि वहां पे सेग्रीगेशन हो सकता है, पत्थर अलग हो जाएगा और जो हमारा स्लरी है वो अलग हो जाएगा। इस वजह से आईएस कोड बोल भी देता है 456 की इतने हाइट्स के कम से ही आप लोग कंक्रीट को प्लेस करो। लेकिन कॉलम में आप देखते होंगे कि हम लोग तो उतना ऊपर से प्लेस करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हर 2-2 फीट कंक्रीट डालने के बाद वाइब्रेटर अच्छे से मिलाया कर, ताकि वहां पे कॉम्पैक्शन अच्छे से हो जाए, सेग्रीगेशन होने के चांसेस ना रहे।